हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप है सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो कल जो जो हमने पढ़ा था, सबसे पहले हम उसका एक रिकैप ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो कल हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले तो हमने दो कंसेप्ट पढ़े थे कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म। यानी कि एक केस में तो क्या हुआ था, पार्टनर इंटरेस्ट ले रहा था, ठीक है, और दूसरी केस में क्या था, फर्म इंटरेस्ट ले रहा था पार्टनर से। तो उसकी हमें अकाउंटिंग कैसे करनी है वो हमने यहाँ पर देखा था, ठीक है। तो अकाउंटिंग कैसे करनी है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर में सबसे पहले आपको क्या समझना था कि यहाँ पे क्या है, पार्टनर इंटरेस्ट ले रहा है। पार्टनर क्या कर रहा है, इंटरेस्ट यहाँ पर ले रहा है, ठीक है, क्योंकि उसने फर्म को लोन दिया है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, तो इसका हम एंट्री कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो, ये पार्टनर था, पार्टनर ने लोन दिया था, तो हमने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, ठीक है। बैंक अकाउंट को डेबिट क्यों किया? क्योंकि हमारा एसेट बढ़ गया। उसके बाद हमारी एक लाइबिलिटी भी क्रिएट होगी, तो हमने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया एक्स लोन अकाउंट के नाम से, ठीक है। एक्स लोन अकाउंट के नाम से हमने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। फिर दूसरी एंट्री में हमने यहाँ पे क्या किया, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट किया। फॉर्म के नजरिए से हम सारी एंट्री करते हैं, तो ये फॉर्म के लिए ये जो है वो क्या है, एक्सपेंस है। फॉर्म के लिए क्या है, फॉर्म के लिए एक्सपेंस है। तो हमने एक्सपेंस बढ़ रहा है तो हमने उसको डेबिट कर दिया। उसके बाद अगर उसने पे कर दिया, अगर उसने मतलब फॉर्म ने इंटरेस्ट को पे कर दिया, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमारा एसेट कम हो गया। इंक्रीज डिक्रीज वाला रूल लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक्स या फिर अगर पे नहीं किया है तो वो हम क्या करेंगे, पे करेंगे। पे करना है, वो लाइबिलिटी हमारे लिए, तो एक्स का लोन हमारे लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। यानी कि हमारी यहाँ पर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं। तो पे कर दिया तो टू बैंक अकाउंट, पे नहीं किया, करना है एक्स लोन अकाउंट। अब देखो एक्स लोन अकाउंट क्यों ही क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि देखो अब मान लेते हैं कि यहाँ पर जैसे कि मान लेते हैं 2000 का हमारा लोन था और 200 का इंटरेस्ट हुआ। अब इंटरेस्ट पे कर देते तब तो बैंक अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब इंटरेस्ट हमने पे नहीं किया तो ये हमारा क्या, लाइबिलिटी और इंक्रीज हो गया। एक्स के मतलब रिलेटेड टू एक्स देखें तो हमारी लाइबिलिटी अब क्या हो गई, 2200 रुपए। तो इंटरेस्ट हमारी लाइबिलिटी को बढ़ा रहा है। इंटरेस्ट क्या कर रहा है, हमारी लाइबिलिटी को बढ़ा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे उसको एक्स लोन अकाउंट से ही क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, और दूसरा अकाउंट कुछ और ओपन नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी इंटरेस्ट लोन एक्स के ही लोन को तो बढ़ा रहा है, तो इसलिए हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं। पे कर देते तो बैंक अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हम इसको ट्रांसफर एंट्री कर देंगे। आपने पहले पढ़ा था, तो पीएनएल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, क्योंकि हमारा एक्सपेंस यहाँ पर हमने राइट ऑफ कर दिया, उसको या फिर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। और हमारा पीएनएल अकाउंट क्या कर देंगे, हम उसको डेबिट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे सारे के सारे एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं, पीएनएल में, डेबिट साइड में जाते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन देगा था, ठीक है, तो ये हमने देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा था, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म। इसमें इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, फर्म इंटरेस्ट ले रही है। फर्म इंटरेस्ट ले रही है, इसका क्या मतलब है कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया था, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया था, इसलिए पार्टनर क्या कर रहे हैं, फर्म को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और फर्म इंटरेस्ट पार्टनर से ले रही है। तो अलग अलग भाषा में मैंने बोल दिया, हर एक एंगल से बोल दिया, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले एंट्री क्या करेंगे, तो देखो फर्म ने लोन दिया तो फर्म का जो पैसा है, पैसा चला जाएगा, ठीक है, एसेट यानी कम हो गया, तो इसलिए हमने उसको बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। उसके बाद जो जिसको हमने लोन दिया, जिसको फॉर्म ने, जिस पार्टनर को फॉर्म ने लोन दिया, अब वो पार्टनर को क्या करना है, फॉर्म को वापस करना है। तो एक तरीके से फॉर्म के लिए वो चीज़ क्या है, एसेट है। तो हमारा यहाँ पर जो एक्स का लोन था जो भी है, वो हमारा एसेट क्रिएट होगा, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एसेट इंक्रीज हो गया, इसलिए हमने उसको डेबिट कर दिया। तो एक तरीके से हमारे यहाँ पे एसेट इंक्रीज हुआ और दूसरी तरफ से हमने पेमेंट करा, तो हमारा एक एसेट कम हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या देखा था, दूसरा एंट्री हमारा जो मेन एंट्री था, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, मैं स्टार मार्क कर देता हूँ अभी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि एक्स का कैपिटल हम डेबिट कर रहे हैं। यहाँ पर हमें वैसे अगर हम ऊपर वाले के हिसाब से देखें, जो हमने ऊपर वाले में करा, बाय पार्टनर वाले में करा, तो हम तो वहाँ पे क्या कर, उसके हिसाब से यहाँ पे हम क्या करते, एक्स लोन अकाउंट डेबिट करने चाहते करते, क्योंकि हमारा एक तरीके से और एसेट बढ़ रहा है। लेकिन हमने वैसा नहीं किया, हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट किया। अभी 2-3 लेक्चर बाद ही आपको समझ में आ जाएगा ऐसा हमने क्यों किया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कनेक्ट कैसे करेंगे हम। यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ पे नंबर में ना 425 लिख देता हूँ, इसको मैं कनेक्ट करूँगा अभी आगे जब आएगा तो ये हमारा अभी पेंडिंग है, लेकिन अभी के लिए आपको क्या रखना है, यहाँ पे डेबिट करेंगे हम इसको, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स का लोन अकाउंट डेबिट नहीं होगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, जो भी पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा एक तरीके से ये इनकम है, तो इनकम बढ़ रहा है, तो इसलिए हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको ट्रांसफर कर देंगे, तो जो भी रेवेन्यू वगैरह होती है वो पीएनएल में कहाँ जाती है, क्रेडिट साइड में जाती है, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन वगैरह किए थे।
अब हम यहाँ पे अकाउंटिंग देखेंगे रेंट पेड टू पार्टनर या फिर पेबल टू पार्टनर। अब रेंट पेड, अब देखो रेंट से रिलेटेड हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एंट्री करने वाले हैं रेंट से रिलेटेड। रेंट से रिलेटेड क्या 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 एंट्री हो सकती है, सबसे पहले तो रेंट है, तो ये रेंट या तो पेड होगा, पेड यानी कि हमने पे कर दिया है, पे कर दिया है। पेबल का मतलब क्या है कि अभी तक हमने पे नहीं किया है, हमें पे करना है, तो ये तो हमने पे कर दिया, लेकिन ये हमारा जो पेबल वाला क्या होगा, वो हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी, ऊपर हमने देखा, ठीक है, लाइबिलिटी बन जाएगी। तो अब हम यहाँ पे मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे हम इसकी एंट्री करेंगे। तो सबसे पहली एंट्री पे वाले के लिए, यहाँ पर ये कौन सी एंट्री है, ये पेड वाले के लिए ये एंट्री है, ये वाली। तो रेंट अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हैं, रेंट क्या है हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको डेबिट कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंस इंक्रीज मतलब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। और अगर हम ट्रेडिशनल रूल में भी जाएंगे तो ऑल एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड। और उसके बाद कैश और बैंक को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि हमने पे कर दिया है तो हमारा एसेट कम हो गया है। और ट्रेडिशनल वाले में जाए तो वहाँ पे क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे हमारा पैसा जा रहा है इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। तो एक हमारी ये एंट्री हो गई, ठीक है। फिर दूसरी एंट्री हमारी क्या हो गई, एक तो ये हमने पे वाली हो गई, ठीक है। अब ये हमारी कौन सी है, पेबल वाली, हमें पे करना है। पेबल वाली एंट्री में क्या होगा, एक्सपेंस तो हमारा हो ही गया। अब देखो कुछ बच्चों को लगता रहता है कि एक्सपेंस तभी माना जाएगा जब हमने क्या किया हो, पैसा पेमेंट कर दिया। नहीं, एक्सपेंस आपका तभी हो जाता है जब आपको बेनिफिट मिल जाता है। जब आपको बेनिफिट मिल गया तो आपका एक्सपेंस हो गया। तो अब देखो आपका रेंट पे करना है आपको, ठीक है, मान लेते हैं ये पूरा महीना है, 1 महीने का आपने रेंट यहाँ पर आपको पे करना है, तो आपने इसका बेनिफिट ले लिया है, यहाँ पर आपने बेनिफिट ले लिया है, तो ये आपका एक्सपेंस हो चुका है। तो रेंट अकाउंट हमारा एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है या फिर एक्सपेंस में इंक्रीजमेंट हुई है तो उसको हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। अब देखो यहाँ पर हमने पे कर दिया था, यहाँ पर हमने पे कर दिया था तो हमने कैश और बैंक को क्रेडिट किया। बट यहाँ पे हम क्रेडिट क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट, यानी कि अभी तक हमारा रेंट हमने दिया नहीं, हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग अभी बचा हुआ है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, रेंट आउटस्टैंडिंग की जगह आप टू रेंट पेबल भी लिख सकते हो, कि हमें पेबल का मतलब हमें पे अभी करना है, टू रेंट पेबल अकाउंट, जो सा भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो हमारे एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट या फिर टू रेंट पेबल अकाउंट, ठीक है। रेंट पेबल अकाउंट हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। लाइबिलिटी हमें पैसा चुकाना है तो वो हमारी लाइबिलिटी होगी। फिर हम क्या कर देंगे, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हमारी 3 एंट्री हो गई। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन के करने के बाद आपको और समझ में आ जाएगा। आज मैं थोड़ा शांति से बताऊंगा, कल बहुत जल्दी जल्दी हो गया था, ठीक है। खैर कोई नहीं, यहाँ पर हम शांति से देखते हैं। खैर आपको एंट्री तो ज़्यादा आपको उसमें देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी आप ये क्वेश्चन करोगे और आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले तो। अरुण एंड रमन, अरुण और रमन 2 पार्टनर्स हैं यहाँ पर। फिक्स कैपिटल 10 लाख का है और 3 लाख का इनका कैपिटल है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है हमारी। रमन हैज़ गिवन हिज प्रॉपर्टी ऑन रेंट ऑन 1 अप्रैल 2024। तो रमन ने क्या किया है, अपनी प्रॉपर्टी किस पर दी है, अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर दी है, ठीक है, रेंट पर दी है। मंथली रेंट ऑफ 5000, यानी मंथली रेंट कितना है इसका, 5000 का मंथली रेंट है, यानी कि हर महीने 5000 पैसे देने हैं। किसको, फॉर्म को देने हैं। द फॉर्म पेड हिम रेंट फ्रॉम अप्रैल 2024 टू फरवरी 2025। अब अभी आगे देखेंगे क्या बोला यहाँ पर, इसने अप्रैल से फेब तक का पैसा दे दिया है, ठीक है, बाई चेक। ऑन 1 मार्च 2025, यानी कि 2025 को इसने फरवरी तक का पूरा पैसा चुका दिया है, यानी कि रेंट पे कर दिया है। किसने, फॉर्म ने। रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च वाज येट टू बी पेड। येट टू बी पेड का मतलब क्या है, अभी तक हमने पे नहीं किया है, हमें पे करना है। तो अब मैं आपको टाइमलाइन बना के समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये समझते हैं यहाँ पर, ये हमारा हो गया। कब दिया लोन, मतलब सॉरी रेंट पे कब शुरू हुआ था, तो 1 अप्रैल 2024 से शुरू हुआ था। और लास्ट कब तक होगा, 31 मार्च 2024 तक होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ कहीं पे हमारा फरवरी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक हमारा क्या आ जाएगा, फेब आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 30 फेब मान लेता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 1 मार्च। दोनों एक ही चिपके हुए होंगे। 30 फरवरी नहीं होगा, सॉरी, वो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है।
तो 30 तो दिन ही नहीं होते फरवरी में, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं 28 फेब मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि फेब तक का क्या है, सारा का सारा पैसा उसने चुका दिया है, पैसे का दे दिया है। अभी हम देखेंगे, अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे पहले तो महीना कैलकुलेट करेंगे, कितना महीना हुआ। तो 1 अप्रैल से 28 फरवरी तक 11 मंथ्स हो गए, 11 मंथ्स हो गए, ठीक है, 11 मंथ। अब 11 मंथ का अगर हम रेंट निकालें तो कितना होगा, 11 इंटू हर महीने कितना रेंट जा रहा है, 5000, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इंटू 5000, तो कितना हो जाएगा 55,000 हमारा यहाँ पर आ गया। यानी कि उसने कितना, ये क्या कर दिया, उसने पे कर दिया है, ये उसने पे कर दिया है। लेकिन अभी तक उसने मार्च के महीने का, यहाँ से यहाँ तक अभी तक उसने मार्च के महीने का पे नहीं किया है। तो ये वाला जो यहाँ पर अमाउंट कितना, 1 महीने का है तो 5000 ही होगा, ठीक है। तो 5000 अभी तक क्या है उसका, पेबल है। क्या है उसका, पेबल है। 50,000 उसने क्या किया है, पे कर दिया है, ठीक है, ब्लू से ब्लू को मैच करना। और 1 महीने का उसने क्या किया है, पेबल है उसका, यानी कि अब उसको पैसा चुकाना है। अभी तक उसने पैसा दिया नहीं है, लेकिन अब उसको पैसा देना है, ठीक है। तो ये हमारी तो टाइमलाइन हो गई। तो यही बोला क्वेश्चन में कि यहाँ 1 अप्रैल को उसने रेंट पर दिया जो भी ज़मीन वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह थी, और 11 महीने यानी कि 20 यानी कि फरवरी तक का पैसा, यानी कि जो 55,000 रुपये उसका बन रहा है वो उसने पे कर दिया है फॉर्म ने। पे कौन कर रहा है, अभी आपको कंसेप्ट देखो, ठीक है। फिर उसके बाद 1 महीने का क्या है, पेबल है। तो हमें यहाँ पे एक तो इसकी एंट्री लगेगी, एक इसकी एंट्री लगेगी, और एक ट्रांसफ़र एंट्री जो थी हमारी वो लगेगी। तो हम यहाँ पे पहली एंट्री करता हूँ मैं यहाँ पे। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगा, तो रेंट पे किया है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट अकाउंट डेबिट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा यहाँ पर एक्सपेंस बढ़ रहा है, ठीक है, एक्सपेंस हो रहा है, तो हम यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट कर रहे हैं। कितने से, 55,000 से। टू, पैसे हमने कैसे दिया है, तो कुछ नहीं बोला ना, कुछ नहीं, चेक से बोला है, तो चेक से बोला है तो बैंक अकाउंट करेंगे। कुछ नहीं बोलेगा तो भी यहाँ पे बैंक ही करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट जनरली माना जाता है कि कैश से हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए हम जब साइलेंट हो तो हम बैंक यूज़ करें, ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन यहाँ पे बोला है तो चेक से बोला है, तो इसलिए हम बैंक कर दिया। उसके बाद दूसरी, एक सेकेंड, कब पे करा है, तो डेट थोड़ा ना ध्यान देना डेट पे। कब पे करा है उसने, एक मार्च को पे करा है। तो यहाँ हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 मार्च 2025, ठीक है, 1 मार्च 2025 हम यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद महीने भर का रेंट अभी भी पेंडिंग है। अब क्या हुआ, 31 मार्च आ गया। 31 मार्च को देखा कि यार हमने 31 मार्च 2025 को फर्म ने देखा कि यार 1 महीने का रेंट तो अभी भी बचा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, दिखाएंगे लाइबिलिटी के तौर पर। तो सबसे पहले हमारा रेंट अकाउंट डेबिट होगा। यहाँ पर रेंट अकाउंट क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक्सपेंस हो चुका है। अभी मैंने बोला ना कि बेनिफिट मिल गया तो एक्सपेंस हो गया, ठीक है, बेनिफिट मिल गया तो एक्सपेंस हो गया। तो यहाँ पर एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है हमारा, कितने से, 5,000 से, ठीक है। टू, क्या करेंगे हम यहाँ पे, रेंट पेबल अकाउंट। क्या करेंगे, रेंट पेबल अकाउंट। रेंट पेबल अकाउंट क्यों, क्योंकि हमारी यहाँ पर एक लाइबिलिटी बढ़ रही है, हमें ये पैसा अभी चुकाना पड़ेगा। यानी कि जो फर्म है उसको पैसा चुकाना पड़ेगा, किसको, पार्टनर को। तो पार्टनर के प्रति क्या है, ये रेंट 5,000 का लाइबिलिटी है। तो मैं अब यहाँ पे थोड़ा और मैचिंग खेलते हैं। तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है, ये हमने पे कर दिया, और ये पेबल वाला नीले कलर से, तो रेंट पेबल अकाउंट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया हो। तो ये तो हमारा क्वेश्चन था, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। और अभी एक लास्ट एंट्री भी कर देते हैं 31 मार्च को। अरे 31 मार्च कौन सी वाली एंट्री करेंगे, ट्रांसफ़र हमारी। तो ट्रांसफ़र एंट्री में क्या करेंगे, अब देखो रेंट, अब अगर आपको ट्रांसफ़र एंट्री समझ नहीं आ रही तो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे रेंट डेबिट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे रेंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो डेबिट हो रहा है, तो अगर हम इसको कैंसिल कर रहे हैं, एक तरीके से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी कि इसको हम कैंसिल कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो टू रेंट अकाउंट क्रेडिट होगा, कितने से, अब यहाँ पे कितने से क्रेडिट होगा वो देखो पहले। तो यहाँ पे 55,000 था और 5,000, तो हमारा टोटल एक्सपेंस कितना हुआ, 60,000 का हमारा टोटल एक्सपेंस हुआ। तो हम यहाँ पे कितने से इसको क्रेडिट करेंगे, रेंट अकाउंट को हम कितने से क्रेडिट करेंगे, 60,000 से। अब देखो एक बात देखो, यहाँ पर भले ही हमने पे कितना किया है, 55,000 पे हमने 55,000 करा है, और 5,000 हमारा आउटस्टैंडिंग यानी हमें देना है। तो आपको ऐसा लग सकता है साइकोलॉजिकल की खर्चा हमारा 55,000 का ही है, लेकिन अभी मैंने क्या बोला, बेनिफिट मिल चुका है, तो ये 5,000 भी हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर रेंट कितना होगा,
60,000 का रेंट होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 60,000 रुपीज़। कैसे आया ये? 55,000 प्लस 5,000। ओके, चलो अब हम डेबिट किसको कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यहाँ पर हम डेबिट कर देंगे 60,000 से। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना था। तो अब जो भी क्वेश्चन आए आपको, देखो मैं यहाँ पे सारे के सारे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करवा सकता, ठीक है। अब आपको क्या ये कंसेप्ट मैं समझा सकता हूँ, तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, इलस्ट्रेशन वगैरह करिए सबसे पहले, फिर क्वेश्चन पे चाहिए, ठीक है। चलो अब हमारा यहाँ से मेन मुद्दा शुरू होता है। मेन मुद्दा क्या है? तो मेन मुद्दा है एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो दो अकाउंट है हमारे पास, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, वो अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले तो अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो ये वाला अकाउंट हो गया हमारा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो अकाउंट में क्या होता है, ये टी टाइप अकाउंट होता है, लेजर अकाउंट होता है आपका, ठीक है। तो उसमें हम बनाते हैं सब कुछ। तो ये साइड हमारा डेबिट होता है, ये साइड हमारा क्रेडिट होता है, ठीक है। यानी कि जो लेफ्ट वाला साइड है वो डेबिट होता है, राइट वाला साइड क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्या होता है देखो। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना, वो हमारा कैसे नेचर का होता है, वो हमारा नॉमिनल नेचर का होता है, ठीक है। नॉमिनल नेचर का होता है। नॉमिनल नेचर का मतलब क्या होता है, नॉमिनल नेचर क्या कहता है, यानी कि जो नॉमिनल नेचर का मतलब क्या है, क्या कहता है, ऑल एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस हम क्या करेंगे, सभी एक्सपेंसेस को हमें क्या करना है, डेबिट करना है। और जो भी हमारा इनकम है, ऑल इनकम, ऑल इनकम, जो भी हमारा इनकम है उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। यानी कि जो भी हमारा इनकम है उसे हम क्रेडिट करेंगे और जो भी एक्सपेंसेस है वो हम डेबिट करेंगे। तो अभी आपको ये सुन के ये थोड़ा ऊपर में आपको दिमाग चला होगा कि यार रेंट अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, तो ऐसा आपको कुछ अभी बताऊंगा। तो अब देखो मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, कुछ इनकम वगैरह भी होती हैं और कुछ क्या कहते हैं उसे, एक्सपेंसेस वगैरह भी होते हैं। तो जो जो आपके कोर्स में है वो मैं आप यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, बाय। अब देखो जो भी क्रेडिट साइड में आइटम लिखते हैं उसको हम बाय लगा के लिखते हैं, ठीक है ना। तो बाय लगा के हमने लिख दिया, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रहता है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं एज अ ओपनिंग बैलेंस जो भी है। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन लिखते हैं कौन सा वाला, बाय फर्म वाला, बाय फर्म वाला। बाय फर्म यानी कि फर्म इंटरेस्ट ले रही है, तो फर्म के लिए वो क्या है, इनकम, इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा इनकम क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, जो भी अमाउंट है यहाँ पर एक्स, ठीक है। अब उसके बाद इस साइड पे क्या लिखते हैं, तो जो भी हम डेबिट साइड पे आइटम लिखते हैं उसको हम टू लगा के लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रॉफिट लिखा है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू ग्रॉस लॉस, जो भी हमारा ग्रॉस लॉस है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, जो भी अमाउंट है यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद एक्सपेंसेस लिखते हैं। तो एक्सपेंसेस कौन कौन से थे, हमने तीन ऊपर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में पढ़े थे ना एक्सपेंसेस तीन, तो कौन कौन से थे, सबसे पहले तो था हमारा, एक तो था रेंट पेड, ठीक है, तो रेंट पेड। फिर कौन सा था हमारा, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, तो हाईलाइट कर देता हूँ मैं इसको। इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सा है, बाय पार्टनर वाला। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सा है, बाय फर्म वाला। तो फर्म जो इंटरेस्ट ले रही है, फर्म जो इंटरेस्ट ले रही है वो इनकम है, तो इनकम को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद फर्म जो पे कर रही है वो फर्म के लिए क्या, एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। ये जो भी अमाउंट होगा, जो भी अमाउंट होगा, जो भी है। उसके बाद एक और तीसरा वाला था टू मैनेजर कमीशन, टू मैनेजर कमीशन। टू मैनेजर कमीशन भी क्या है,
हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही है। तो ये हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, हम क्या करते हैं फिर लेजर बनाने के बाद क्या करते हैं, टोटलिंग करते हैं। तो टोटलिंग करने के बाद क्या होता है, बैलेंसेस वगैरह हमारे बचते हैं। अगर हमारा इस साइड में बैलेंस बच रहा है तो ये हमारा क्या है, बाय नेट लॉस, बाय नेट लॉस है ये, ठीक है। ये क्या हमारा बाय नेट लॉस। तो इस साइड जो हमारा बचता है वो क्या होता है, हमारा नेट लॉस होता है जो भी है। और इस साइड अगर बैलेंस बच रहा है तो टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट जो यहाँ पे बच रहा है वो हमारा प्रॉफिट होता है, ठीक है। टू नेट प्रॉफिट ऐसे लिखते हैं उसको, ट्रांसफर्ड टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो अभी आपको इसका मतलब जल्दी अगले 2-3 सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा। तो इस साइड बैलेंस बचा यानी कि क्रेडिट बैलेंस तो नेट प्रॉफिट, और डेबिट बैलेंस तो नेट लॉस, ठीक है। किसी को समझ नहीं आ रहा तो इस साइड वाले को हम क्या कहते हैं, डेबिट बैलेंस कहते हैं, और इस साइड वाले को हम क्या कहते हैं, क्रेडिट बैलेंस कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारा ये नेट प्रॉफिट आया और नेट लॉस आया, नेट प्रॉफिट आया, नेट लॉस आया। क्या करें सर इसका, क्या करें। तो देखो ये नेट प्रॉफिट और जो ये नेट लॉस है इसको क्या करता हूँ मैं, थोड़ा नीचे ले आता हूँ ताकि प्रेजेंटेशन तगड़ी हो पाए थोड़ी सी अपनी, मतलब चित्रकारी। इसको इधर लेके आते हैं थोड़ा सा, है ना। यहाँ पे बैलेंस बचा देते हैं इसको, और इसका बैलेंस यहाँ बच गया एकदम साथ में। आप देखो क्या होगा, देखो थोड़ा सा बढ़िया करता हूँ मैं, डॉटेड। ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट अगले साल मतलब कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो हम इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ ट्रांसफर होगा ये, तो ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। तो अब ये क्या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो मैं आप इसको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये इसका डेबिट साइड हो गया, ये इसका क्रेडिट साइड हो गया। अब इसको ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, एक सेकंड इसको छोड़ो, अभी इसको भूल जाओ, अब इसको छोड़ो। पहले मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या करता हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने क्या देखा था कि इसमें हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट जो होता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। आपने यहाँ पे देखा था, ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, ये रहा। तो हम यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करते हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो जो भी जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट उसको हम डेबिट करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा था यहाँ पर, तो वही एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने यहाँ पर बनाया है, ठीक है, ये रहा। तो अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखो कैसा है, तो ये हमारा डेबिट साइड हो गया, ये हमारा क्रेडिट साइड हो गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट काम कैसे करता है, अब वो समझ लो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट काम कैसे करता है, फॉर्म की नजरिए से हम देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी चीज़ प्रॉफिट को कम करेगी, जो भी चीज़ें प्रॉफिट को जो भी चीज़ें प्रॉफिट को बढ़ाएंगी, जो भी चीज़ें प्रॉफिट को बढ़ाएंगी उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और जो भी चीज़ें प्रॉफिट को कम कर रही हैं, जो भी चीज़ें प्रॉफिट को कम कर रही हैं उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। जो भी चीज़ें प्रॉफिट को बढ़ा रही है उसे हम क्रेडिट करेंगे, और जो भी चीज़ें प्रॉफिट को घटा रही है उसे हम डेबिट कर देंगे। अब मैं इसमें आइटम लिखना शुरू करता हूँ। तो आइटम यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले तो यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हो, बाय P&L अकाउंट, ठीक है। ये वाला जो ऊपर हमारा बैलेंस बच रहा था ना यहाँ पे, ये वाला जो बैलेंस है वो कहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो वही वाला बैलेंस यहाँ पर आता है, तो टू नेट प्रॉफिट जो भी अमाउंट है, ठीक है। उसके बाद इस साइड पे क्या आएगा, टू नेट लॉस, जो भी लॉस था ऊपर वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसको क्या लिख देंगे हम, टू P&L अकाउंट, ठीक है। तो ऐसा मत कर देना, ट्रांसफ़र करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने क्या करा, ये उठा करके सीधा नीचे फेंक दिया, ये उठा करके सीधा नीचे फेंक दिया, नहीं। ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या था, क्रेडिट बैलेंस था, ठीक है। तो कहाँ जाएगा, इस साइड जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो हमारा बचा था वो क्या था, डेबिट बैलेंस था। तो डेबिट बैलेंस कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। इस साइड जो हमारा बचा था वो हमारा क्या था, क्रेडिट बैलेंस था। तो क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में
जाएगा। तो ये बस आपको समझने के लिए, ठीक है। ऐसे नेट प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ट्रांसफर कैसे करेंगे, ये वाला आइटम यहाँ जाएगा, देख लो ये वाला आइटम यहाँ जाएगा, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं करना, हमेशा ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, क्रॉस क्रॉस आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहला आइटम हमारा यहाँ पे 2 आइटम हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो, तो पहले मैं डेबिट साइड क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू, जो भी चीज़ें प्रॉफिट को कम कर रही है, तो नेट लॉस तो एक तो लॉस ही है। अब उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, यानी कि हम क्या करते हैं, पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं, तो वो क्या कर रहा है, एक तरीके से प्रॉफिट को कम करेगा, नेट प्रॉफिट को क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। देना है हमें तो कम करेगा, तो इसलिए हम उसको डेबिट कर रहे हैं। उसके बाद टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर सैलरी, ठीक है, टू पार्टनर कमीशन, टू पार्टनर कमीशन। अब एक चीज़ और, ये आप यहाँ पे मत कंफ्यूज हो ना, वो मैनेजर कमीशन है, ठीक है, वो मैनेजर कमीशन है। मैनेजर कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, लेकिन ये क्या है, पार्टनर कमीशन है। पार्टनर कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता, वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना इस चीज़ को। तो वो क्या करेगा, वो भी हमारे एक तरीके से प्रॉफिट कम कर रहा है। फिर हमारा कुछ पैसा हम रिजर्व में भी डालते हैं, रिजर्व में डालते हैं, आगे आप देखोगे, ठीक है। तो ये आइटम हमारे यहाँ पे हो गए, फिलहाल के लिए तो इतनी है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, बाय, एक ही चीज़ है जो हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज करता है, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करती है, फॉर्म पार्टनर से लेती है, तो वो हमारा इनकम है, तो इनकम को वैसे हम कहाँ पे करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। ये एक्सपेंसेस नहीं है, इसलिए वो नॉमिनल वाला रूल हम नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे। बस आपको ध्यान रखना, प्रॉफिट को बढ़ा रहा है तो वो यहाँ पे क्रेडिट होगा, प्रॉफिट को घटा रहा है तो वो यहाँ पर डेबिट होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, ठीक है, वो यहाँ पर हम क्रेडिट कर देंगे उसको। अब देखो यहाँ पे टोटल करेंगे, तो टोटल करेंगे तो कुछ बैलेंसेस बचेंगे। अगर यहाँ पे बैलेंस बच रहा है, यहाँ पे बैलेंस बच रहा है इस साइड में, तो वो हमारा क्या होगा, बाय बाय लॉस, ठीक है, बाय लॉस, नेट लॉस कुछ नहीं होगा, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू, अब ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, आगे देखोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, टू, अगर प्रॉफिट में कुछ बैलेंस बच रहा है तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, ठीक है। अभी आप ये सब छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, अभी बस आपको यहाँ पे रखना है, इस साइड बच रहा है, यानी कि डेबिट साइड में बच रहा है तो हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा, तो वो हमारा प्रॉफिट होगा। क्रेडिट साइड में बच रहा है वो डेबिट बैलेंस होगा, वो हमारा लॉस होगा, ठीक है। लॉस ट्रांसफर टू, यहाँ पर भी मैं अच्छे से लिख देता हूँ, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल एंड और करंट अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया, तो इस साइड में बचेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, इस साइड में बचेगा तो वो हमारा लॉस हो जाएगा। फिर ये लॉस हम क्या कर देंगे, जो भी पार्टनर वगैरह है उसमें हम बांट देंगे। तो अभी आप आगे सीखोगे कैसे करना, अभी तो बस मैंने ओवरव्यू ही दिया है, ठीक है। तो आज बस हमें इतना ही पढ़ना था, ठीक है। और ज़्यादा पढ़ाऊँगा तो फिर अभी बहुत, तो फिर लंबा चौड़ा वीडियो बहुत ज़्यादा बन जाएगा। तो अभी मैंने इसका क्या है, कंसेप्ट वगैरह बता दिया है, तो इसके क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है। तो आज हम देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। सबसे पहले तो हमने पढ़ा रेंट पेड टू पार्टनर, ठीक है। रेंट से रिलेटेड हमने क्या देखी, अकाउंटिंग देखी कि रेंट पेड हो जाता है तो क्या होता है, रेंट पेबल रहता है तो क्या होता है। तो रेंट पे कर देते हैं तो हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, और रेंट पेबल होता है तो हम रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट या फिर रेंट पेबल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। रेंट हमेशा डेबिट होगा क्योंकि हमने एक्सपेंस किया है। उसके बाद हमने क्वेश्चन देखा था, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या देखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा सबसे पहले तो नॉमिनल नेचर का होता है। नॉमिनल नेचर में क्या होता है, नॉमिनल क्या कहता है कि अगर हम नॉमिनल के तौर पे देख रहे हैं तो ऑल एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जो भी इनकम होती है उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा एक तरीके से क्या है, फॉर्म के लिए एक इनकम है, तो इनकम को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। उसके बाद ग्रॉस लॉस होगा, रेंट पेड हमारा एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर क्या है, और एक्सपेंस है, मैनेजर कमीशन एक्सपेंस है, तो वो सब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। और बाकी का जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो यहाँ पर लिखेंगे,
और ग्रॉस लॉस जो होता है वो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, हमारे बैलेंसेस बचते हैं, इस साइड के बैलेंसेस को हम क्या करते हैं, क्रेडिट बैलेंस कहते हैं, ठीक है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, डेबिट बैलेंस कहते हैं। अब इसको हम डेबिट बैलेंस कहते हैं, ठीक है। तो इस साइड जो बच गया वो नेट लॉस, इस साइड जो बच गया वो नेट प्रॉफिट। अब ये हमारा क्या होता है, जो नेट प्रॉफिट है वो, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाता है, और ये क्योंकि हमारा यहाँ पर डेबिट बैलेंस है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर जाता है, ठीक है। तो ये बात है। उसके बाद हमने फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखा। इसमें हम क्या चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट रिकॉर्ड करते हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, रिजर्व में वगैरह में हम भी कुछ डालते हैं, तो वो सब हमारा एप्रोप्रिएशन होता है, ठीक है, जो कि हम पार्टनर को देते हैं। यानी कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं एक तरीके से, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन एज कैपिटल, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन एज सैलरी, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन एज कमीशन, ठीक है। फिर रिजर्व में कुछ पैसा डालते हैं। अब जो भी प्रॉफिट बच गया, मान लेते हैं यहाँ पर 4000 का प्रॉफिट बचा है और उनका रेशो 1:1 है, तो यहाँ पर फिर 2000 इनको मिल जाएगा, 2000 इनको मिल जाएगा। अगर कुछ लॉस साइड में बच रहा है तो फिर भी वो लॉस भी बियर वो लोग करेंगे, ठीक है। फिर हम अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे एप्लीकेशंस है इसके। उसके बाद क्या देखा था, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या कर रहा है, हमारे प्रॉफिट को बढ़ा रहा है। और एक और बात, जो प्रॉफिट को कम कर रहा है उसे हम डेबिट करेंगे, और प्रॉफिट को जो बढ़ा रहा है उसे हम यहाँ पे, सॉरी, प्रॉफिट को जो कम कर रहा है उसे हम डेबिट करेंगे, और जो प्रॉफिट को बढ़ा रहा है उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया, और ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। दोनों में अंतर है, दोनों को सेम मत समझना, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। एक में हम एक्सपेंसेस वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, इनकम वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, बट दूसरे में हम क्या एप्रोप्रिएशंस रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, एप्रोप्रिएशंस रिकॉर्ड करते हैं। तो होप है अभी जो भी मैंने बताया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी नोट्स बनाते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।